देखो आज हम तुम लोगों को क्या सिखाने जा रहे हैं? बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या सिखा रहे हैं? बोर्ड मास। और आज के ही क्लास में तुम लोगों को हम बोर्ड मास पूरी तरह से सिखा देंगे, ठीक है? सिर्फ ध्यान से देखना है, समझ गया? सबसे पहले ये देखो बोर्ड मास का अर्थ क्या होता है। बोर्ड मास समझ में आया कि नहीं? बोर्ड मास। बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। जैसे 3 प्रकार कौन कौन सा हो गया? बड़ा, मंझला, छोटा। यानी बड़का चचा, महिला चचा, छोटका चचा, 3 चचा है, ठीक है? बड़ी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ और मंझली कोष्ठ, ये 3 जो है सो ब्रैकेट के अंदर आता है। बी के बाद क्या है? ओ। और ओ जो आया ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, और का मतलब गुना, और गुना जो होता है उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं डी। डी से डिवीजन। डी से डिवीजन का मतलब भागा, भागा क्या होता है? और भागा। उसके बाद होता है एम। एम से मल्टीप्लेक्शन। क्या होता है? एम से मल्टीप्लेक्शन। मल्टीप्लेक्शन का मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। उसके बाद ये एक से मतलब क्या होता है? एडिशन। क्या होता है? एडिशन। और एडिशन का मतलब होता है जोड़। और एस, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटा। और ध्यान दो ये कि गुना का चिन्ह ऐसा होता है जो सिंबल बोला जाता है, ठीक है? भागा का सिंबल ऐसा होता है, और देखो गुना का सिंबल तो बताए हैं वैसा ही होता है। जोड़ का सिंबल ऐसा होता है, और घटा का सिंबल ऐसा होता है। ये 3 क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है। ये 3 क्वेश्चन से हम लोग पूरा बोर्ड मास सीख जाएंगे। समझ में आया? ध्यान देखो, ध्यान से देखो इधर। अब सबसे पहले इसमें दिया हुआ बी। बी कहीं पे मतलब ब्रैकेट कहीं पे है इसमें? नहीं है ना? चलो नहीं है। वो है क्या? वो है क्या? नहीं है ना? नहीं है तो वो भी नहीं है। चलो डी है? डी है? डी है मतलब डी मतलब डिवीजन यानी भागा है। चलो भागा देखो तो 4 प्लस 8 भागा 2। थोड़ा ये इसको समझ लो। 8 भागा 2 कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? और कहीं साइड में हम इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं। भागा लगाएंगे तो दुक्का में 8 के बार में आता है बाबू? 4 बार में आता है। तो काट गया, कितना आया? 4। तो इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 + 4 बराबर ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? चलो अच्छा बात है। अब दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन में है फिर से इसी नियम को, ये नियम याद कर लिया तो समझ लो बोर्ड मास तुम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब यहाँ फिर से देखो 36 + 12 भागा। सबसे पहले बी का काम होगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है 1 नंबर में, फिर 2 नंबर में होता है काम, 2 नंबर में किसका काम होता है? मंझली कोष्ठ का, और 3 नंबर में बड़की कोष्ठ। समझ में आया ना? तो यहाँ बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट में छोटी कोष्ठ का होगा, समझा? और यहाँ पे देखो ये जब इसका काम करेंगे तो कोष्ठ खुल जाएगा। कोष्ठ क्या होगा? खुल जाएगा, यानी ब्रैकेट जो है सो खुल जाएगा। 8 में से 5 गया तो कितना बचा? 3। 36 + 3 का में 12, जिस तरह भी हम बताए थे यहाँ पे उसी तरह पे यहाँ भी कर देते हैं। 12/3 लिख सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं 12 को भागा लगा देते हैं 3 से। कितना बार में कटेगा? 4 बार में 12 कट रहा है ना? तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कटा? 4 बार में। अब यहाँ देखो 36 + 4 बराबर क्या हो जाएगा? 36 और 4 40। समझ में आया? समझ में आया रे? चलो अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखो बहुत सारा ब्रैकेट डाला हुआ है ना? बहुत सारा ब्रैकेट है कि नहीं? चलो
अब इसको हम सीख जाते हैं, तुरंत सीख लेते हैं। कैसे सीखते हैं? 12 प्लस 16 मंझली ब्रैकेट है ये, 5 का 5 हो जाएगा। सबसे पहले इसका काम होगा छोटी कोष्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में से 3 गया तो कितना बचा? 12 में 3 जाएगा, 6 बचेगा बाबू, 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब ये छोटी कोष्ट का काम खत्म हो गया तो सिर्फ बचा कौन सा? मंझली कोष्ट। अब फिर आगे देखते हैं, 12 प्लस 16। अब इसको जोड़ देते हैं क्योंकि जोड़ का सिंबल है ना मंझली कोष्ट में। तो 9 और 5 कितना हुआ? 14। मंझली कोष्ट खास से खत्म हो गया, समझ में आया? अब सिर्फ बचा कौन सा? अब यहाँ देखो 12 प्लस 16 में से 14 अगर घटा दिए तो कितना बचा? 2। अब यहाँ पे 12 में से 2 को जोड़ेंगे, 12 में 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14। अब ये हमारा आंसर आ गया। बताओ ये पूरा का पूरा समझ में आया? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो पूरा बोर्ड मार्क्स सीख गया। चलो ठीक है।